अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको इतिहास के ईट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के मुख्य विषय बिंदुओं से परिचय कराने जा रहा हूं। यदि आप सिविल सर्विस या बिहार स्टेट TRE 4 या 72वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री से +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PG पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले रहे हैं या आप शोध कर रहे हैं PhD वगैरह, तो आप इन ईट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य विषय हैं उनको अध्ययन कर आप परीक्षा की तैयारी में मदद ले सकते हैं। इतिहास, हिस्ट्री बारीकी से देखें। अब मैं आपको इनसे जुड़े उन तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। विषय के मुख्य अंश ईट मनके तथा अस्थियां जो कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख तथ्य रहे हैं। प्रश्न है कि भारत तुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, अफगानिस्तान में, जो कि भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश अफगानिस्तान। इसके बॉर्डर लद्दाख से लगे हैं, जो कि डुरंड सीमा रेखा से हम अफगानिस्तान और भारत के लद्दाख स्टेट जुड़ते हैं, जहाँ की हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली सभ्यता ईट मनके तथा अस्थियां के संदर्भ में जो पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, एक प्रमुख स्थल भारत तुगल नामक हड़प्पा स्थल मिला है, वह है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा के साक्ष्य कहाँ मिले? तो ऑप्शन सी लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा के साक्ष्य से जाना जाता है। यह अति प्राचीन बंदरगाह भी है लोथल। तीसरा प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता थी। कई दुनिया के ऐसे उस समय के प्रमुख राज्य थे जिनसे हड़प्पा सभ्यता का जुड़ाव था, एक दूसरे से व्यापार, कई तरह के संबंध स्थापित थे, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र। तो प्रश्न तीसरा है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा गया है? तो हड़प्पाई क्षेत्रों को। फ्रांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों। जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में फ्रांस से बने लघु पात्र यानी छोटे पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 5 नंबर प्रश्न, MR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? 1955 ईस्वी में MR राव द्वारा लोथल की खुदाई 1955 ईस्वी में हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने ही इन्हीं के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो पाई थी। 7वां नंबर प्रश्न, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो 400 है। उसकी संख्या 400। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? वह 400 की संख्या है। नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? लौथल, जो कि मैंने अभी बताया आपको, भोगवा नदी के किनारे लोथल हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लोथल एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। यह हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी चर्चित स्थल है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से हुआ करते थे। 9 नंबर पर, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान। सिंधु सभ्यता में तांबा की प्राप्ति स्थल राजस्थान है। प्रश्न संख्या 10, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में बार बार कई प्रश्न इस तरह के कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन्हें आप निश्चित रूप से आत्मसात कर लें ताकि कभी भी किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप यह बतावे। काफ़ी चर्चित यह प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो वह है मोहनजोदड़ो में। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन सी, सुतकोत्रा। सुतकोत्रा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सुतकोत्रा में घोड़े थे। नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? वह है मुहर। मुहर से हड़प्पा सभ्यता की कई सुलझी हुई प्रश्नों का उत्तर मिल पाया है। मुहर से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व के रूप में मुहर जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि राखलदास बनर्जी ने किए थे। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। जबकि दयाराम सहनी हड़प्पा की खोज किया था। इन्होंने 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा की और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल है जहां हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तमाम प्रश्नों को यदि आप याद कर लेते हैं